तुम लोग से भी मैंने बड़ा मुख्तसर तस्करा किया जनाब जौन का, ज़ंज़िबार से ताल्लुक जनाब जौन का। ठीक, अब जरा महसूस करें। अब जौन देख रहे हैं कि आका तन्हा होता जा रहा है, एक एक करके साथी शहीद हो रहे हैं। जनाब जौन देख आते ही मौला इजाजत ना जौन तू आजाद है, तो आजाद है, जा अब अपनी पूरी जिंदगी इत्मीनान से गुजार, राहत से गुजार। अब सुनो, हाथों को जोड़ के कहते हैं मौला, जब आसानियों का जमाना था तो मैं आपका नमकखार था, आज जब मुश्किल है तो मैं छोड़ के चला जाऊं, छोड़ के चला जाऊं। अब हुसैन इजाजत नहीं दे रहे, घूम रहा है बार बार जनाब जौन आका आका। अब एक जुमला कहा, मौला इन्ना हस्बी लईम, जाओ मक्तल में मौजूद है, वर्रीही लमुंतदुन वल्लौनी अस्वदुन। मौला मेरा हसब लईम है, लम्हे भर संभाल के सुनना, हसब लईम है, मेरे पसीने से बू आती है, मेरा रंग स्याह है, चूंकि आप करीम के बेटे हैं इसलिए आपने ये नहीं कहा, आपने ये कह दिया जौन तू गुलाम है वापस लौट जा। ये कह के जौन आंखें डबडबा गई। करीम करबला ने देखा जौन उधर खड़े आंखें डबडबाई हुई थी, कहा जौन इर्ज, जौन पलट, जौन पलटे, हुसैन ने सीने से लगाया, सीने से लगाया। जौन क्या कहा, ते खून से बू आती है, सुनना जौन जब तो सही कि मुझको अंबर के ताजिर दूर दूर से तेरे खून की खुशबू सूंघते हुए ना आए, मुझे हुसैन ना कहना। और ये दलील है कि बनी असद वाले जब आए हैं 3 रोज के बाद, पूरी तरह से सुनो, एक लम्हे के लिए हौसला रख के सुनो, नहीं तो बात फिर रह जाती है और फिर तस्करा नहीं हो पाता। बनी असद वाले जब आए, और जनाब जौन का सिर बताऊं तुमको, मोर देन 70 ईयर्स के थे जनाब जौन। कहना आसान है भाइयों, 70 बरस का, 70 एटलीस्ट कम से कम 70 बरस के थे जनाब जौन। कम से कम मेरे बच्चों की, जवानों की मालूमात में तो इजाफा हो रहा है। 70 बरस के, और जज्बा देखिए। 3 दिन बाद जब बनी असद वाले आए तो कहते हैं कि खुशबू आ रही थी एक जिस्म से, बेपनाह खुशबू थी, इतनी खुशबू के अक्ल दम थी कि ये खुशबू कहां से आ रही है। कहा हमने कि किस जिस्म से आ रही है, हमने उस जिस्म को उठा के दूर रखा। कहते उस जिस्म को जितना दूर ले जाते थे खुशबू उतनी बढ़ती जाती थी। कहा जब ये हो गया तो हमें यकीन आया कि ये हुसैन की दुआ का नतीजा है, यकीनन ये जौन का लाशा है। यहां तक तो सुना था ना तुमने, अब अगली बात सुनो जौन के बारे में। या हुसैन इब्न अली, सारे दोस्त मेरे जितने जवान बैठे हैं, कहा महशर के मैदान में कोई आएगा, इस तरह के नूर ही नूर होगा, आलम महशर परेशान होके ताजीमन खड़ा होके पूछेगा फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों बतलाओ क्या ये किसी नबी का नूर है, क्या ये किसी रसूल का नूर है? तो फरिश्ते कहेंगे ना ये नबी का नूर है, ना ये रसूल का नूर है, ये हुसैन के गुलाम जौन का नूर आ रहा। यह जौन, यह जौन, दुरूद भेजो मेरे के मोहम्मद। बस मेरे दोस्तों, मेरे जनाबे जौन, अब वही काम जो कल मैंने अर्ज किया था कि जब गुलाम तुर्की ने जीन छोड़ी, कल भी गुलाम का तस्करा था ना, उसी तरह जनाब जौन ने भी अपने आका को आवाज नहीं दी। जब जीन छोड़ी ना, मौला को आवाज नहीं दी, या मौला या अदरिकनी नहीं कहा, जीन छोड़ी, हसरत बदी निगाह हुसैन का। मेरा जी ये कहता है यकीनन हुसैन के अंसार जब जीन छोड़ते होंगे ये सोचते होंगे कि हम जा रहे हैं, मौला का क्या होगा। एक लम्हे के लिए बस करीब करबला जौन के पास आए, सर को जालू पे रखा,
जॉन के रुखसारे पे रुखसारा हुसैन ने रखा। जब रुखसारे पे रुखसारा रखा ना, तब जॉन ने कहा मन मिस्री, कौन है मेरी मिसल के मेरे रुखसार पे नबी के बेटे का रुखसार है। ये नाज था, नाज। बस ये जनाबे जॉन एक हस्ती। और करूं तस्करा या मसाइब का आगाज करूं। जनाबे सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी, जनाबे अहसन तुम सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी, ये कौन हस्ती है? मैंने अपनी पहली तकरीर में हल्का सा जिक्र किया था, मुझे नहीं पता दोस्तों के जहन में है या नहीं, लेकिन बहरहाल सुन लीजिए। जो करीम करबला का मुहाफिज दस्ता था, इमाम हुसैन की हिफाजत पे जो 4 से 5 अफराद थे, उनमें थे एक सईद। ठीक है, जनाबे सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी, कबीला बनी हनीफ से ताल्लुक, हनफी बनी हनीफ से ताल्लुक। और मौला के साथ साथ ये भी वो हस्ती है कि जिस हस्ती पर खुद जमाने के इमाम ने सलाम किया, अस्सलाम अला सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी, सईद इब्ने अब्दुल्लाह पे मेरा सलाम हो। ज़ियारत नाहिया पढ़ लेना जवानों, मौला से फुर्सत तलब करके तौफीक मांग के ज़ियारत नाहिया का तर्जुमा एक बार पढ़ो। गॉसिप्स छोड़ो यार, गॉसिप्स के अंदर कुछ नहीं रखा। 1 घंटा कुछ भी मुताला करो, आले मोहम्मद की सीरत का मुताला करो, आले मोहम्मद के माजिज़ का मुताला करो, उनके अखलाक को पढ़ो, उनके किरदार को पढ़ो, और फिर वो बातें अपने दोस्तों में आगे उनकी तरबियत करो। जिंदगी भी खैर होगी, आखिरत भी खैर होगी। तरबियत करो, वक्त निकालो। तो जनाब सईद के सरकार ने जमाने के इमाम ने सलाम किया, जनाब सईद इब्ने अब्दुल्लाह। और क्या फरमाया जनाब सईद को सलाम करके मौला फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी पर। अल्लाह अकबर। अल-क़ाइल लिल हुसैन, कि जब हुसैन ने कहा ना कि आप वापस लौट जाइए, तो कहने लगा हाथों को जोड़कर, जानते नाहिया में मौजूद है फिक्र, कहने लगा हाथों को जोड़कर मौला ला नुखल्ली का, मौला मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पूरी कुव्वत से सुनना, ये साहिब ज़मान ने अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ, बहुत अच्छे से आपने 4 घंटे मुझे सुन लिया। परवरदिगार आलम हम सब की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। उस पे सलाम के जब हुसैन ने कहा वापस चले जाओ, तो कहने का ला नुखल्ली का, फर्जंद रसूल मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब रसूल खुदा के बाद से हमने आपके हक को देखा, हम आपके साथ साथ रहे, यानी अमीरुल मोमिनीन और फिर इमाम हसन और फिर इमाम हुसैन, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब ज़ियारत नाहिया का जुमला है, मौला अगर तुम्हें ये जान, अगर तो मुझे सुम्मा उक़्तिल सुम्मा उहया सुम्मा उहरिक़ सुम्मा उग़रक़ युफ़अलु बिज़ालिका 70 मर्रा, मौला मैं कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जला दिया जाऊं, जलाने के बाद मेरी राख हवा में उड़ा दी जाए, और ये काम मेरे साथ 70 मर्तबा किया जाए, उसके बाद भी तेरे दामन से अपने आप को दूर नहीं करूंगा, उसके बाद भी मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। मौला मैं तुझसे मुसलसल रहूंगा, तेरी नुसरत से बात नहीं होगा।
माफा रख तो का मौला, जबकि मैं जानता हूँ मुझे तो एक ही बार कत्ल किया जाएगा और उसके बाद जो करामत है वो कयामत तक के लिए सआदत मुझसे मुंसलिक हो जाएगी। तब जो कर रहे हैं यानी हुसैन का हर सहाबी हर साथी ये जान रहा है, अपने शहादत के मंजर को देख रहा है, जानता है, कहेगा मौला मेरे साथ तो एक ही बार होगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा। ये कौन है? जनाब सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी या हुसैन इब्न अली। मकाम समझ में आ रहा है, मर्तबा समझ में आ रहा है। अब सुनो एक जुमला और, अंसार हुसैनी का तस्करा करते हुए जमाने के इमाम ने फरमाया वहशरना माअकुम वहशरना अल्लाहु माअकुम मिनल मुस्तशहीदीन, ए हुसैन के साथियों काश मैं भी तुम्हारे साथ हुसैन की नुसरत करते हुए शहीद हो जाता। अब मुझे इसलिए मैंने कहा था कि एक जुमला जरूर सुनाऊंगा और मेरे जहन में आ गई बात कि सोचो कि हुज्जत हो के गैर हुज्जत के साथ देने की बात कर रहा है मेरे जमाने का इमाम। सोचो हुसैन के साहबियों का मयार क्या है। काश मैं भी आपके साथ हुसैन की नुसरत करते हुए शहीद हो जाता। जाइए जाके देखिए, ज्यादा दिन आइए। बिहार अनवार अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बिहार में किताब में ये भी बात लिखी, और भी कई किताबें, लेकिन ये दो हवाले बहुत हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कौन है? कुरान कहता है अल्लज़ीना अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। बस आखिरी बात कर रहा हूं, पूरी तवज्जो से सुनना। सूरह मोमिनून की आयत, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कहा जो लोग, पूरी तवज्जो चाहिए, बात आखिरी कर रहा हूं, सुनेंगे तो सुनाओ। अक्सर तो का जो लोग, कुरान की आयत सूरह मोमिनून, जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं फकरा कहता हूं, जो लोग नमाज की, बोलने में ना शर्माओ, नमाज की हिफाजत करते हैं, होता क्या? अल्लाह फरमा रहे हैं उलाइका हुमुल वारिसून, यही तो वारिस हैं। परेशान होके नहीं सुनना, घबरा के नहीं सुनना, अंसार हुसैनी का मकाम बताने जा रहा हूं। यही तो वारिस हैं जो नमाज की हिफाजत करते हैं। हाँ, और किस? अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, किसके वारिस हैं? क्या जन्नतुल फ़िरदौस के ये वारिस हैं? क्या हुसैन मुझे क़ुव्वत अता करें? आपके साथियों का तज़किरा कर रहा हूं। काश के किसी एक अदादार, एक मोमिन के दिल में मारफत की लौ, हुसैन की मारफत की लौ जल जाए, मेहनत स्वारत हो जाएगी। मेरे दोस्तों, तर्जुमा महसूस किया कि जो नमाजों की हिफाजत करते हैं वही लोग, अल्लाह ने उन्हीं को वारिस बनाया। किसके वारिस है? अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, उनको बहिश्त यानी जन्नत फ़िरदौस का वारिस बनाया है। हो गई बात यहां तक? ठीक। अब तारीख लिखती है कि तीर ऐसे आ रहे थे इतने कि उसके साए में चला जा सकता था। फितरा है सावन के बूंदों की तरह तीर आ रहे, इतने तीर कि उनके साए में चला जा सकता था। वक्त आया, तस्करा करके गुजरा हूं, सरकार अबू समामा सैदावी का, याद है सबको? अबू समामा सैदावी आए मौला के पास, कहने के मौला, आयत जहन में रखना कि जो लोग नमाजों की, वो किसके वारिस हैं? जन्नत फ़िरदौस के वारिस हैं। ठीक। अबू समामा सैदावी आए, मौला को सलाम किया, मौला नमाज का अव्वल वक्त हो गया। हुसैन ने ऊपर देखा, का नाम हाज़ा अव्वल वक्त है, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन। ए अबू समामा, यही नमाज का अव्वल वक्त है। पहली तहजीब तो यही ले लो करबला से कि नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ो। हाँ, इन ऐसी बातों भी बोलोगे तो बात बनेगी। अव्वल वक्त जो शरीयत ने इसरार किया है, उसके पीछे कुछ काम है, कुछ बातें हैं, कुछ असरार है।
मौका मिले ठीक है, दफ्तर की मसरूफियात और दीगर कामों की मसरूफियात ठीक है, नमाज वाजिब मौसा है, ऐसा वाजिब कि जिसकी अदायगी में वक्त रखा गया, लेकिन अव्वल वक्त पढ़ने की फजीलत कुछ और है। करीम करबला ने देखा, अबू समामा ने कहा, मैंने फरमाया हाँ जअलक अल्लाहु मिनल मुसल्लीन, हाँ यही अव्वल वक्त है। ए अबू समामा, अल्लाह तुझे नमाजियों में से शुमार करे। पूरी तवज्जो चाहिए दोस्तों की। हाँ अब देखो जनाब सईद, आयत जहन में है, जो लोग नमाजों की हिफाजत करते हैं वो जन्नत फिरदौस के वारिस है। पूरी तवज्जो चाहिए जनाब सईद। आगे करीम करबला कहने के मैं नमाज पढ़ा था, जी मौला ये जो तीर आ रहे हैं, जनाब सईद आगे आ गया, कह रहे कि मौला एक मसला पूछूं, लफ्ज मेरे हैं, मफहूम उनका पहुंचा रहा हूं ताकि आप सबको समझा सकें। मौला एक मसला पूछूं। कहां सईद पूछो, दसबोसी की खड़े हुए, कहेंगे मौला अगर कोई काबे की हिफाजत की गर्ज से काबे को पुष्ट कर ले, बड़ा घबराए में बैठे हो भाई, परेशान होकर नहीं सुनना, अगर कोई काबे की हिफाजत की गर्ज से काबे को पुष्ट करे, मौला ये अमल कैसा है? का सईद अगर हिफाजत काबा का मामला है तो अफजल अमल है। पर जैसे ही मौला से जवाब सुना, हाथों को चूम के हुसैन के कहता है मौला आप भी विलायत का काबा है। मौला आप भी विलायत का काबा है, मौला इजाजत दीजिए। ठीक है, जनाब सईद सामने खड़े हुए, तीर कैसे आ रहा है? साही एक जानवर होता है जिसके कांटे होते हैं, रिवायत का फिक्र है, सारा जिस्म हो कल उनफत, जैसे साही का जिस्म नहीं होता ऐसे जिस्म हो गया सही। कितने तीर, लेकिन दुआ क्या है? मौला आखिरी कतरे तक पालने वाले, जब तक हुसैन नमाज तमाम ना करे ना, एक लम्हे के लिए बस, जब तक हुसैन नमाज तमाम ना करे, मौला गिरने ना देना। यहाँ करीम करबला ने नमाज मुकम्मल की। आयत याद है? क्या है आयत? जो लोग नमाजों की वो जन्नत के वारिस है, जन्नत फिरदौस के वारिस है। मैंने नहीं कहा कुरान में सूरह मोमिनून की आयत। सईद ऐसे गिरे इस जाविये से कि हुसैन के जानू पे सर आया। पूरी तवज्जो चाहिए, हुसैन के जानू पे सर आया। आंखें खोली, मौला की खुशबू महसूस हुई, खून में छुपे हुए थे, तीरों में छुप चुके थे। करीम करबला ने अपनी अबा से सईद के खून को साफ किया। दामाने विलायत में असहाब का खून है। पता नहीं, मैंने तो आपकी फिक्र के लिए कुछ कह दिया है ना। अब जिनके दिमाग में ये बात भी घुसी हुई है कि करबला में तो जहां हुसैन के और हुसैन के साथियों का खून है, वहां यजीद और यजीदियों का भी खून था, तो फिर उसके बाद खाके शिफा बन गई। सुनो अब जवाब दे रहा हूं, तवज्जो करना। क्या उधर यजीदियों का भी खून गिरा था? नहीं गिरा था? बोलो, गिरा था ना। का फिर कैसे वजह है, क्या वजह है, क्या सबब है? मैंने कहा भाई एक आसान सी मिसाल ले लो। पहली बात तो यह है तथहीर का मकसद समझो कि जो इन्नमा युरिदुल्लाह की सनद आई है, इसका सबब देखो, समझो वजह क्या है, इल्लत क्या है। साहब बात वादे नहीं हुई, तो मैंने कहा भाई बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है मान लिया कि यजीदियों का खून भी करबला में गिरा था, लेकिन यही तो कमाल है समंदर का, दुनिया की जितनी नजासतें भी उसमें गिर जाए, समंदर की तहारत में कोई फर्क नहीं। बात भूले तो नहीं? जनाब सईद गिरे, सरकार ने अब उठा खून साफ किया। जनाब आंख खोली, पहला जुमला, एक लम्हे के लिए हौसला करना, बस बात मुकम्मल। पहला जुमला सुनो, जनाब सईद क्या कहते हैं? कद वफ़ायत अपना रसूलुल्लाह, फर्जंदे रसूल मैंने वफा की। हुसैन कहने लगे सईद तूने ऐसी वफा की कि कयामत तक तेरी वफा की मिसालें दी जाएंगी। सुनना, एक लम्हे के लिए हौसला रखना। फिर जुमला सुन। अब जनाब सईद कहते हैं फर्जंदे रसूल एक शय ने उदास किया। आयत जहन में रखना, बहुत कीमती है।
कि जो नमाजों की हिफाजत करते हैं वो कौन है? जन्नत फिरदौस के वारिस। का मौला एक बात उदास कर रही है, बोलो सही। मौला आखिरी नमाज थी जिंदगी की, तेरे पीछे पड़ता। कहा हुसैन ने, सही तू बात कर रहा है नमाज की, मेरे पीछे पड़ता, इस चीज ने तुझे उदास किया। पूरी तवज्जो चाहिए। सईद ये जिन्होंने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, इन्होंने नमाज पढ़ी है। मुझे नहीं पता जो घबराए बैठे। सईद ये जो जिन्होंने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, इन्होंने हाउलाए कुंतुम सल्लू, इन्होंने नमाज पढ़ी है। कुंता कद हफिज़्ता सलात, सईद तूने नमाज की हिफाजत की है। ना भूल गए तुम आयत जो मैंने पढ़ी थी। सईद तूने नमाज की हिफाजत की है। अल्लाह ने कुरान में ये लिखा है जो नमाज की हिफाजत करता है वो जन्नत फिरदौस का वारिस है। अब जन्नत तो बांटेगा हुसैन का सईद, हुसैन किस मकाम पे होगा? रूही वजिस्मी लकल फिदा। मेरे दोस्तों, मेरे अमीरों, इस तरह सुनो, इस तरह पढ़ो। यह है हुसैन के साथी का मकाम, असहाब हुसैन का मर्तबा। एक एक करके जाते रहे। हर जाने वाला जब जीन से गिरता था कहता था फर्जंद रसूल वफा की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख लिखती है कि काफिला असीर हुआ। मक्तल के बहुत सख्त जुमले हैं। का कुछ रस्सियां लाई गई। अगर मक्तल का जुमला नहीं होता, मैं नहीं कहता, हमें ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। अजरुकुम अल्लाह। गरीब ज़हरा यासूर के तुफैल अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अदादार मैं दो जुमले कहूँगा, छोड़। सफर जारी था, अचानक से सरे इमाम मजलूम नोके नेज़ा से जमीन पे आ गया। बार बार सरे हुसैन को उठाने की कोशिश करते, सरे हुसैन नहीं उठता। वही दस्तूर ताजियाना हाथ में लिया, सैयद सज्जाद के पास। का सज्जाद, आपके बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? ताजियाने मारे गए। जानते जब मौला सज्जाद की शहादत हुई ना, सैयद सज्जाद की जब शहादत हुई तो औलाद इमाम हसन बनी हाशिम सब मौजूद थे। जब सैयद सज्जाद को कब्र में उतारा जा रहा था ना, तो मेरे मौला भागकर तड़प के कहते थे, वो बनी हाशिम के जवानों, बाबा के जिस्म को आहिस्ता से कब्र में रखना, हाय करने वालों सदा सलामत रहो। मेरे बाबा ने बहुत ताजियाने खाए हैं। अजुर्कुमुल्लाह, अजुर्कुमुल्लाह। अज़ादारों, सैयद सज्जाद मौला हथकड़ियाँ बेड़ियाँ समेटी बाबा के पास आए, बाबा को सलाम किया। कहने लगे, बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? हौसले से सुन लेना, बस छोड़ रहा हूँ। आवाज आई सरे हुसैन से, मेरे लाल सज्जाद, मेरा सर कैसे आगे बढ़ जाए? जो औलाद वाले हो वो महसूस करता। मेरी सकीना नाके से जमीन पे आ गई। अल्लाह अकबर।
ईमानदारों, मैं इशारा करता हूँ, जब अबुल फजल अब्बास ने जीन छोड़ी, तुमने सुना है ना, जिस पे तुम गिरिया भी बहुत करते हो, गाजी के शाने नहीं थे, सुना है ना। अल्लाह जाने अब्बास अलमदार कैसे जमीन पे आए होंगे। लेकिन अब एक बात और सुन लेना, दिल को संभाल कर। तारीख ये भी बतलाती है कि जब अली की बेटी ने सुना ना सकीना नाके से गिर गई है, हाथ पसे गर्दन तो देखे, शहजादी ने अपने आप को नाके से गिराया है। अल्लाह जाने अली की बेटी कैसे जमीन पे आई होगी। बीबी आवाज देती चली, और मेरी मजलूमा बेटी सकीना, और मेरी यतीमा बेटी सकीना। देखा नशेब में एक सियाह बुर्के वाली बीबी थी, हुसैन की बेटी, उस बीबी की आगोश। अली की पाक बेटी ने कहा, बीबी आप कौन हैं जो इतने पुरआशौक माहौल में हमारे मोहम्मद पे एहसान कर रही है? काश आज मेरा वतन मदीना होता, मैं इनाम दिलवाती। मैं वादा करती हूँ महशर के दिन अपनी माँ ज़हरा से आपकी शिफाअत जरूर करवाऊंगी। माँ ज़हरा का नाम आना था, उस मजदूरा ने चेहरे से नकाब हटा दी। अब जो पाक बीबी की निगाह पड़ी कोई और नहीं था, अरे बकैया से आई हुई गरीब माँ। अम्मा को देखा, तरफ से कहने लगी, अम्मा अम्मा तेरा हुसैन तेरा ज़रबा से शहीद। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत आमीन व अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत आमीन व ज़ालिम अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत आमीन व ज़ालिम। पालने वाले इस इबादत को बारगाह में मकबूल फरमा, हाज़रीन व बानियात की हाजात को पूरा फरमा। पालने वाले जितने मौमूनीन अलील हिल में आ रहा था तो मुझसे कहा गया एक बच्ची वेंटिलेटर पे बहुत कम से है, गालिबन अगर मैं फरामोश नहीं कर रहा उसका नाम मुझे बतूल ज़हरा आया। वो बच्ची वेंटिलेटर पे, पालने वाले आपकी बारगाह में हुसैन इब्ने अली की बेटी फातिमा सुगरा का वास्ता है। इस बच्ची को सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मांगना। जानते हो जनाब सुगरा को बाबा की शहादत की खबर कैसे हुई? जब हुसैन शहीद हो गए तो कुछ कबूतर थे, उन्होंने अपने परों को हुसैन के खून में रंग दिया। उनमें से एक कबूतर उड़ा, मदीना पहुंचा। एक मौजज़ा भी है, वो मैं कल बतला दूंगा, लेकिन बात आ गई तो कह रहा हूं। कबूतर उड़ा, फातिमा सुगरा के घर की दीवार पर जाकर बैठा। खून के कतरे टपके ना, और बीबी को वही खुशबू आई। तड़प के कहने लगी, नानी उम्मे सलमा मेरा पालने वाले तेरी वारगाह में फातिमा सुगरा का वास्ता देते, पढ़ने से पहले रोज़े हुसैन का दीदार नसीब। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता बाबुल हवाइज मौला मूसा काबे में हम सबको सीरत मौला पर चलने की तौफीक दे। उलमाए हक के साए के सरों पे बाकी बधाई। मौला फरमाते जब भी मेरे ज़हूर की ताज़ीम की दुआ करना, शाम वाली बीबी का वास्ता है, अव्वल के वास्ता से। पालने वाले आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताज़ीम फरमा। हम सबको मौला की मारिफत नसीब फरमा, हम सबको मौला के आवाज़ व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जतल लिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Hare